दोस्तों मैं कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ और इस्लामिया यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और उस ज़माने की ये टॉप की यूनिवर्सिटी थी। इवन कि पंजाब यूनिवर्सिटी को भी वो पीछे छोड़ती थी और हमने कभी आज तक भी उस यूनिवर्सिटी में किसी भी किस्म की करप्शन के बारे में नहीं सुना था। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, इसके जो बैड इम्पैक्ट्स पड़ेंगे ना सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी में और बहावलपुर में जितने इंस्टीट्यूट हैं बल्कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे उसके। मैं अपने टीचर मेरे मेंटोर डॉक्टर जावेद इकबाल का एक तबसरा सुन रहा था कि हज़ारों एप्लीकेशंस आया करती थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, लेकिन इस बार सिर्फ चंद 100 एप्लीकेशंस आई हैं। और ये बहुत ही अफ़सोस की बात है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे पहले ही तालीम ना होने के बराबर है और लोग बच्चों की तालीम के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे, वहाँ पे इस किस्म के जो वाक़े की प्रोजेक्शन करना मीडिया के ऊपर बहुत तकलीफ़देह है। आप सोच भी नहीं सकते कि जो वालिदैन हैं, जो बच्चियों के वालिदैन हैं, उनके ऊपर क्या गुज़री होगी और कैसे उन्होंने ये बर्दाश्त किया होगा कि उनकी बच्चियों के ख़िलाफ़ लोगों ने बातें सुनी होंगी। हालाँकि वो बच्चियाँ बहुत अच्छी होंगी, नेक होंगी और अपने काम से काम रखने वाली होंगी और पढ़ रही होंगी। सिवाय चंद लड़कियों के, जो वहाँ पे जिन्होंने इस किस्म की हरकतें की हैं, बाकी भी सबका नाम बदनाम हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट आप यकीन जानिए कि पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ऊपर पड़ेगा और लोग बहुत परेशान होंगे, अपने बच्चों और बच्चियों को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराते हुए। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपका बच्चा और आपकी बच्ची आप जब घर से निकालते हैं, उसके ऊपर आपको फुली ट्रस्ट होना चाहिए और उसकी इस किस्म की ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए कि इस मुआशरे में जो भी बुरे अनासर हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहिए अपने बच्चों को और बच्चियों को कि आपके साथ क्या कुछ बुरा हो सकता है, बजाय इसके कि कोई और उसको बताए ये सारी बातें, आपको खुद बतानी चाहिए अपने बच्चों को और ट्रेंड करके भेजना चाहिए कि अगर कोई बुरी नज़र से आपके बच्चे या बच्ची को देखे, तो वो उकाबी नज़रों से उसको देखे और उसकी आँखें नोच ले। और अल्लाह ताला ने यकीन जानिए मर्द को और औरत को भी एक हिस्स ऐसी दी है कि कोई भी उसको बुरी नज़र से देखता है तो लाज़मी उसको पता चल जाता है। आप अपने बच्चों की इस किस्म की ट्रेनिंग करें घर से निकलने से पहले कि उनको पता चल जाए कि हमारे साथ अगर कोई बुरा सोचेगा भी तो हम उसका मुँह नोच लेंगे। तो यकीन जानिए कि कभी ऐसा वाक़या ना हो। बहुत कम लोग होते हैं जैसे कि आपने सुना है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब जो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे माहौल के ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते मीडिया ने इसको प्रोजेक्ट करके कितनी गलत बात की है। और पूरे पाकिस्तान में तालीम की जो रेशो है हमारे मुल्क पे बहुत डाउन है और इससे और डाउन हो जाएगी और लोग अपने बच्चों और बच्चियों को कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भेजने से कतराएंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ अपने रिस्पेक्टेड पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करें और उनको कॉलेज जाने दें, उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाएं। अपने बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है, यकीन जानिए इन बच्चों की तालीम बेहद ज़रूरी है। जब तक वो इस घर से नहीं निकलेंगे, इस मुआशरे का मुकाबला नहीं करेंगे, उनको। और याद रखिए ज़रूरत से ज़्यादा पाबंदियाँ लगाने से आप अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते। जिसने भी गलत काम करना है वो घर की चारदीवारी में भी रह के कर सकता है। आजकल मोबाइल आपके हाथ में है और आप ये जो मोबाइल अपने बच्चों को दे देते हैं, इसमें हर किस्म की अच्छे और बुरी चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होना चाहिए कि आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग इस तरह से करें कि इस डिवाइस को इस्तेमाल कैसे करना है। उनको बताएँ कि बेटा ये गलत चीज़ है, अगर आप ये देखेंगे तो इसके ये बदअसरात होंगे और अगर आप ये नहीं देखेंगे तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा। जब आप अपने बच्चों को फुली ट्रस्ट करके उनकी ऐसी ट्रेनिंग करेंगे जिसमें अच्छे और बुरे की तमीज़ उनको घर से निकलते हुए सिखाएँगे, तो यकीन जानिए उनकी उकाबी नज़रें गलत लोगों को दूर से पहचान लेंगी और ज़रा सी भी गंदी नज़र अगर हमारे बच्चों पे कोई डालेगा तो वो खुद ही उनका मुँह नोच लेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर क़मर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।